अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी WWE में भी ये रह चुकी हैं कविता दलाल हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने खुद की आप बीती जो है वो भी सुनाई है। इनका कहना है कि जो पहलवान अब जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बातचीत करते हैं। कविता, आपने भी आज अपनी आप बीती जो है वो सुनाई है, क्या कुछ वाकया रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ा मैं मानती हूँ देश का दुर्भाग्य जो है वो महिला होना है। और महिला होने के बावजूद जब आप देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं, देश का मान सम्मान हर समय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उस बीच में जो आपका संघर्ष होता है उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करते हुए कुछ खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो गिर जाते हैं लेकिन उठने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुछ खिलाड़ी मेरे जैसे विनेश फोगाट जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो मैंने किया। मैंने बात की कि जब हम खिलाड़ी जो आज हमें लाखों हजारों लड़कियां अपना रोल मॉडल मानती हैं, जब हम इन चीज़ों के शिकार हो सकते हैं, हमारे लिए ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, तो मुझे चिंता उन लड़कियों की है जो अभी अभी मैदान में सपने लेकर आई हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन लड़कियों को सेव करें। आपने अपने बारे में भी जानकारी दी। आपने खुद बताया कि उस टाइम पे आप वेट लिफ्टिंग करती थी और बाद में अपना कैरियर बदलना पड़ा, क्या पॉइंट था? देखिए, इतना लंबा कैरियर छोड़ना आसान नहीं होता है। जब आप 16 साल का लंबा कैरियर आप मेडल लेते हैं, आप साउथ एशियन में भी मेडल लेते हैं और उसके बाद फिर आपको चेंज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप थक जाते हैं सिस्टम से लड़ते लड़ते। तो बातचीत हुई होगी इसके बारे में, आपने भी किसी को बताया होगा, कौन था वो शख्स, क्या उसके बारे में आपने तब कंप्लेंट करी थी? जी नहीं, उस वक्त मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी हिम्मत थी ना बोलने की ताकत थी। और मैंने अपना जो बचाव इसी में समझा कि मैं अपना रास्ता बदलूं और उस पर मेहनत करूं, आगे बढ़ूं। लेकिन ऐसे लोग, मैं नहीं तो कोई और, ऐसे लोग कभी रुकते नहीं, किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाते हैं। तो कौन थे वो शख्स? इतने करीबी थे या कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ में थे कि आपका जो करियर था उन्होंने वही अफेक्ट कर दिया? देखिए, ये वेट लिफ्टिंग के 2008 में उस वक्त के अध्यक्ष थे वेट लिफ्टिंग संघ के, आईपीएस रिटायर्ड हरभजन सिंह, तो वो वहाँ के अध्यक्ष थे। उस वक्त उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने पैदा की थी, लेकिन मैं वहाँ से बच निकली। मेरे साथ मेरे पति मिस्टर गौरव कुमार का सहयोग था, उनको मैंने हर चीज़ बताई, उन्होंने साथ दिया था मेरा उस वक्त। इतने टाइम बाद आपने ये बात जो है आज जाहिर की है कि आप चाहती हैं कि इस मामले में आगे कार्रवाई हो या किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहेंगी? देखिए, इतने दिन इसलिए मुझे लगे क्योंकि जब भी कोई घटना होती है हर लड़की सबसे पहले अपना आत्मसम्मान बचाने की कोशिश करती है, जितना हो सके उतना। और जब बात आप एक जिम्मेदार इंसान की नज़र से अपने आप को देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जब बोलने का मौका आया तो वहाँ से चूकना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। और आज मुझे मौका मिला बोलने का, इसलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ ताकि और लड़कियां हैं वो सुरक्षित हो सकें। फिर अब इसके मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या फिर यहीं पे मामला जो है आप चाहेंगे कि रुक जाए? आप कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उस इंसान से मेरा अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की अगर आप मीडिया जो है स्टिंग ऑपरेशन करती है, अगर आप हर फेडरेशन में जाके इस तरीके की कार्रवाई करें तो आपको इतने गुर्गे में आपको मिल जाएंगे कि इतनी इतनी लड़कियों की कहानियाँ आपको मिल जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता दलाल, जिन्होंने अपनी आप बीती बनाई कि साल 2008 की घटना जो है जब इनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद इन्होंने अपना जो करियर है वो बदला। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी जगह पर जहाँ पर खिलाड़ी होते हैं वहाँ पर ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो उनको इस तरह से तंग परेशान करता है, जिसके बाद में जो खास तौर पर महिला खिलाड़ी हैं वो अपना या तो करियर छोड़ देती हैं या फिर वहाँ से भाग जाना चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।